जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने ओआईसी ममालिक के साथ ताल्लुकात को मुकम्मल किया, सारे ममालिक के साथ मुकम्मल हो गया था। आज से बेटे हम एक अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं और अगला टॉपिक है सार्क ममालिक के साथ ताल्लुकात। ऊंचा बोलिए, क्या नाम है? सार्क ममालिक। बेटे सुनो, इधर देखो, हम रहते हैं साउथ एशिया में। कहाँ रहते हैं? साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया में 8 मुल्क हैं। जैसे आपको याद हो, आरसीडी में कितने मुल्क थे? बोलिए, 3। और फिर ईसीओ में कितने थे? 10। तो ऐसे ही बेटा साउथ एशिया में 8 मुल्क हैं। तो साउथ एशिया में पाए जाने वाले 8 मुल्कों ने मिलकर अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? सार्क। ऊंचा बोलिए, क्या नाम है? सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ये बेटे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। अच्छा, ये तो इंग्लिश में। उर्दू में भी हम अभी पढ़ते हैं। आप आएँ अपनी बुक पर, पहले हम इस ऑर्गेनाइजेशन के मकासद पढ़ेंगे, फिर वो 8 मुल्क जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, पाकिस्तान के उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। देखते हैं कि सारों के साथ पढ़ पाते हैं या नहीं, अदरवाइज़ हम इसको 2 पार्ट्स में मुकम्मल करेंगे। सबसे पहले तो ये देखें, सार्क। ये बेटे इंग्लिश में इसका नाम पहली लाइन पर आप हेडिंग लिखें तारुफ, जहाँ से ये टॉपिक शुरू हो रहा है, तारुफ। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट और लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में आया हुआ है। और मज़े की बात आपको बताऊं, ये एक्सरसाइज का लॉन्ग नहीं है, मगर फिर भी बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज का नहीं है, फिर भी बोर्ड में आया हो। इसलिए बेटे बड़ी तवज्जो और ध्यान से इसको हमने याद करना है। देखिए, कहता है ये सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, उर्दू में इसका क्या नाम है? जनूबी एशिया के ममालिक की तंजीम बराए इलाकाई ताउन। ऊंचा बोलिए, क्या नाम है? बराए इलाकाई ताउन। अच्छा, ये तंजीम अंडरलाइन करें, बोर्ड का एमसीक्यूज, 1985 में बनाई गई। इस तंजीम के 8 मुल्क मेंबर हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के उन मुल्कों के नाम: पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफ़गानिस्तान। यहाँ हेडिंग लिखो, तंजीम के मकासद, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो सार्क बनाई 8 मुल्कों ने मिलकर, बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट कि उसके क्या मकासद हैं, आपके नोट्स में भी बना हुआ है। ये शॉर्ट भी बना हुआ है कि सार्क मुल्कों के नाम लिखें, और ये भी उन मेरे नोट्स में शॉर्ट बना हुआ है कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, वो तंजीम क्यों बनाई। तो बेटे उसके ऑब्जेक्टिव्स यहाँ लिखे हैं 3। आप अपनी बुक पर आएँ और पहली लाइन पर लिखें, बाहमी एतमाद साजी। पहला पॉइंट, बाहमी एतमाद साजी, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। बेटे इस तंजीम को बनाने का पहला मकसद कि ये 8 के 8 मुल्क मिलकर एतमाद के साथ अपने इस पूरे इलाके को तरक्की दे सकें। ये पहला मकसद, बाहमी एतमाद साजी के इक़दामात करना। नंबर 2, इज्तिमाई खुद इन्हिसारी, सेल्फ रिलायंस। इज्तिमाई खुद इन्हिसारी, सेल्फ रिलायंस। आपके पास बुक नहीं है? बेटे लिखो ना, लिखते हुए नज़र नहीं आ रहे, लिखना है बेटे, बुक के ऊपर लिखना है। एक सेकंड पॉइंट, इज्तिमाई खुद इन्हिसारी। देखो, ये जो 8 मुल्क हैं ना, ये 8 के 8 मुल्क की गरीब हैं मगरब के मुकाबले में, यूरोप के मुकाबले में। तो इन 8 मुल्कों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इनको बेटे बाहर के मुल्कों से मंगवानी पड़ती है। इज्तिमाई खुद इन्हिसारी का मतलब ये है कि ये 8 मुल्क अब बाहर के किसी मुल्क से नहीं अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे, बल्कि आपस में ही
अपनी ज़रूरत की चीज़ें एक दूसरे से लेकर पूरी करेंगे। तीसरे पॉइंट पर आएँ, वहाँ लिखें यकसा मौक़िफ़, म्यूचुअल व्यू पॉइंट, यकसा मौक़िफ़, म्यूचुअल व्यू पॉइंट। जी, ये तीसरा मकसद इस तंजीम को बनाने का ये है कि जब इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं, लाइक यूएनओ की मीटिंग हो गई, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो गई, ओआईसी की मीटिंग हो गई, तो उस मीटिंग में अगर पाकिस्तान ने एक बात की है कि यार हमारा ये मसला हल होना चाहिए, तो जो बाकी 7 मुल्क हैं वो भी उस पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। अगर बांग्लादेश ने कोई बात की है, मालदीव ने कोई बात की है, भूटान ने कोई बात की है, यानी इन 8 मुल्कों में से किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले मुल्क ने कोई बात कर दी है, तो बेटे वहाँ इंटरनेशनल फोरम पर उसका पूरा वो साथ देंगे और वही मौक़िफ़ अपनाएंगे जो इन 8 मुल्कों में से किसी एक मुल्क ने अपनाया है। बेटे आपको मेरी बात समझ आई है? फिर बताओ, क्लियर है बात? कितने मकासद हैं इस तंजीम को बनाने के? 3। पहला, नंबर 2, नंबर 3, जब आपको ये शॉर्ट आए तो अपनी इन हेडिंग्स के साथ इस शॉर्ट को अटेम्प्ट करना है। आगे चलें। अब उन 8 मुल्कों में से पहला मुल्क वो है पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और इंडिया। आपने पीछे भी ये पढ़ा हुआ है, लेकिन याद रख लें वो अलग लॉन्ग है, ये अलग लॉन्ग है। उस लॉन्ग को अटेम्प्ट करते हुए आप इस लॉन्ग वाली बातें लिख सकते हैं, उसमें भी जितने भी हो जाए, 10 हो जाए, आप लिख सकते हैं। लेकिन आपने जब ये अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर इसी को ही लिखना है, फिर आप उस वाली बातें इसमें नहीं जड़नी। देखो बेटा, पहला पॉइंट लिखें, पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा। पहला पॉइंट, पाकिस्तान का मशरकी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मशरकी हिस्सा। जी, कहता है जी भारत पाकिस्तान के मशरक़ में है और इसके कैपिटल का नाम दिल्ली है, और ये जो सार्क ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत पाकिस्तान ने इंडिया का और इंडिया ने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया है। अगले पॉइंट पर लिखे, दो तरफ़ा ताल्लुकात, म्यूचुअल रिलेशंस, दो तरफ़ा ताल्लुकात, म्यूचुअल रिलेशंस। कहते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर की वजह से ताल्लुकात में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, लिहाजा पाकिस्तान कोशिश करता रहता है कि भारत के साथ मुज़ाकरात करके आपस के ताल्लुकात को बोलिए बेहतर बनाया जा सके। अगले पॉइंट पर लिखें, वज़राए आज़म की मुलाकात, वज़राए आज़म की मुलाकात। जी, मीटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। अगर आपको याद हो, आज से 150-200 साल पहले जब आप 10th क्लास में पढ़ते होते थे और आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था इस बुक का, और उसमें आपने बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौरे हुकूमत पढ़ा था, कुछ ऐसा याद आ रहा है? उसमें आपने एक भारत के साथ ताल्लुकात में एक बात पढ़ी थी कि सार्क की कौन सी कॉन्फ्रेंस, एनीवन, सार्क की कौन सी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने मुलाकात की थी? शाबाश शाबाश शाबाश, बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर। और मेरे सामने अल्लाह ने वो कौम मुझे दी है कि जिसका इतना दिमाग भी नहीं चल रहा कि अगर मैंने पूछ लिया है और हमें नहीं आ रहा तो हम पीछे ही चले जाएं, यार बेनज़ीर भुट्टो का दौर देख लें और उसमें हम जा के वहाँ देख लें कि पहले दौर में ये बात कहाँ लिखी हुई है। तो भारत के साथ ताल्लुकात में ख़ारजा पॉलिसी में ये पॉइंट लिखा हुआ है कि भाई सार्क की चौथी कॉन्फ्रेंस, हाँ जी, मिला है? नहीं मिला अभी तक? नहीं मिला, बुक से अभी भी नहीं मिला। कई लोगों, कई मज्जों गाँव भैंसों ने देखा ही नहीं अभी तक, वो वहीं बैठे मेरे वलीमे पर, उन्होंने अभी तक नहीं देखा कि पीछे किताब खोलें और हम जनाब देख लें कि ये अल्लाह ने मुझे, मेरी 13 साल टीचिंग लाइफ में अल्लाह ने मुझे लाल दिए इस क्लास में, मोती हीरे जवाहरात, ठीक है, जो मेरे सामने हैं, बड़ी मेहरबानी। ये इंतज़ामी इस्लाहात में लिखा हुआ है
बेनज़ीर भुट्टो के पहले दौर में। ये उसी मीटिंग की बात हो रही है कि वज़ीर आज़म 1988 में भारत के वज़ीर आज़म राजीव गांधी से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मिली और वो सार्क की कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? चौथी। ये चौथी कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई है और दोनों ने एक मुआहदे पर दस्तखत किए और इस मुआहदे के मुताबिक दोनों ममालिक एक दूसरे के जौहरी मराकज़ पर, यानी जहाँ उनका एटम बम पड़ा है उस पर हम हमला नहीं करेंगे और जहाँ हमारा एटम बम पड़ा है उस पर वो हमला नहीं करेंगे। ये एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, अगले पॉइंट पर लिखे बाहमी तिजारत। भाई जब हमने किए हैं एटमी धमाके किए हैं तो पूरी दुनिया को पता चला, उन्हें भी पता चल गया। बाहमी तिजारत जी, म्यूचुअल ट्रेड। आप में से कोई बंदा मुझे बता सकता है 1990 में किसकी हुकूमत कायम हो गई थी? नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ का पहला दौर 1990 में। बेटा नवाज शरीफ के पहले दौर में दोनों ममालिक के दरमियान बेटे एक मुआहदा हुआ और बाहमी तिजारत और आना जाना शुरू हो गया। बेटे छोड़ दो, कोई मसला नहीं, अब नहीं होता, नहीं होता। आगे चलें, सार्क कॉन्फ्रेंस। अगला लिखें अगले पॉइंट पर, सार्क कॉन्फ्रेंस। फिर बेटे इसी तंजीम की एक कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई, अंडरलाइन करें, और ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में 2004 में इस्लामाबाद में हुई, जिसमें सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ ने और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान कई समझौते हुए और मुज़ाकरात हुए। अगले पॉइंट पर लिखें मसला कश्मीर का हल। मसला कश्मीर का हल, सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। मसला कश्मीर को हल करने के लिए ये सार्क कॉन्फ्रेंस हमेशा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए, उसके हल के लिए कोशिश करती रहती है और अक़वाम मुत्तहिदा में भी कई करारदादें मंजूर हो चुकी हैं कि इस मसले को हल किया जाए। अगले पॉइंट पर लिखें सार्क ममालिक का किरदार, रोल ऑफ सार्क कंट्रीज़। सार्क ममालिक का किरदार कहते हैं चूँकि बोन ऑफ कंटेंशन, सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो मसला कश्मीर है। कहते हैं जहाँ यूएनओ रोल प्ले करता है वहीं पर ये जो 8 मुल्क हैं इन्होंने भी पाकिस्तान और इंडिया को ये बात कई बार समझाई है कि लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, अलहदा कर साफ़ करो, अब बंदे पुत्र बनो और मसला कश्मीर को फौरी हल करो, लेकिन अभी तक ये मसला हल नहीं हो। ये बेटे हैं हमारे ताल्लुकात भारत के साथ। आगे चलें, अगला मुल्क है बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश में आपस में क्या ताल्लुकात हैं, कैसे ताल्लुकात हैं? देखिए बेटे, फर्स्ट पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे पहला और 7वां इजलास। पहला और 7वां इजलास, फर्स्ट एंड 7th मीटिंग ऑफ सार्क। बेटे जब ये सार्क ऑर्गेनाइजेशन बन गई तो इसका पहला इजलास, अंडरलाइन करें, 1985 में वो हुआ कहाँ पर? बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में। और फिर 7वां इजलास वो हुआ 1993 में, वो भी बेटे बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में हुआ। और इन इजलासों में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर और तिजारत को बेहतर करने की कोशिश की गई। अगले पॉइंट पर लिखो ट्रैक्टरों की फराहमी, प्रोविजन ऑफ ट्रैक्टर्स, ट्रैक्टरों की फराहमी। बेटे 1993 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 300 ट्रैक्टर दिए थे कि वो अपनी ज़रात में उसको इस्तेमाल कर लें। यहाँ अदद नहीं लिखा हुआ बुक में, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, वो 300 ट्रैक्टर दिए थे। अगले पॉइंट पर लिखो 13वां इजलास, सार्क का 13वां इजलास। फिर बेटे 2005 में, अंडरलाइन, सार्क का 13वां इजलास, वो भी बेटे कहाँ पर हुआ? बांग्लादेश के शहर ढाका में। और ताल्लुकात और तिजारत और बाकी मामलात पर बातचीत हुई।
अगला बेटे है पाकिस्तान और श्रीलंका। ये आई थिंक आखिरी मुल्क होगा आज के लेक्चर में, पाकिस्तान और श्रीलंका। किसके? ओके ओके 13वां बेटे बांग्लादेश का एक पॉइंट रह गया, लास्ट पॉइंट पर लिखेंगे अच्छे ताल्लुकात, बेटर रिलेशंस। उसमें कहता है कि अच्छे ताल्लुकात हैं, कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान तिजारत भी अच्छी है, तिजारती हुजम भी आपस में आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ाते रहते हैं और ओवरऑल ताल्लुकात अच्छे हैं। अगला है पाकिस्तान और श्रीलंका के ताल्लुकात। जी बेटा, रिलेशन ऑफ पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इसमें देखिएगा पहला पॉइंट पाकिस्तान और श्रीलंका में लिखें बेटा तिजारती ताल्लुकात, ट्रेड रिलेशंस, तिजारती ताल्लुकात, ट्रेड रिलेशंस। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और दोनों वाले के दरमियान खेलों के मुकाबले भी होते रहते हैं। यहाँ लिखें बेटे छठा इजलास, 6th कॉन्फ्रेंस। इसी पहले पॉइंट में छठा इजलास अंडरलाइन करें। MCQs 1991 में श्रीलंका के दारुल हुकूमत क्या नाम है? कोलंबो। ये बेटा याद रख लें, सार्क का इजलास जिस भी मुल्क में हो वो उसके कैपिटल में होता है। जैसे पाकिस्तान में हुआ था इस्लामाबाद में 2004 में, पहला 7वां और 13वां हुआ तो कहाँ हुआ? ढाका में। इधर बेटे श्रीलंका और उसमें हो रहा है तो कहाँ हो रहा है? कोलंबो। ये इसके कैपिटल का नाम। छठा इजलास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है MCQ है बोर्ड का। छठा इजलास हुआ और इसमें बेटा दहशतगर्दी को ख़त्म करने और तशद्दुद वायलेंस को ख़त्म करने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया। अगले पॉइंट पर लिखें बेटा जी, पाकिस्तान की तरफ से तजवीज़, प्रपोज़ल बाय पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरफ से तजवीज़, प्रपोज़ल बाय पाकिस्तान। बेटे इसमें ज़िक्र किया है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, कौन? मोहतरम जनाब इज़्ज़त माब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे बेटा, उन्होंने इस पूरे ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए, पूरे ख़ित्ते में अमन कायम करने के लिए, इधर देखो अक़वाम मुत्तहिदा ने एक चार्टर्ड यानी एक रूल बनाए हुए हैं, रूल बनाए हुए हैं जिसको कहा जाता है चार्टर्ड ऑफ UNO। तो नवाज़ शरीफ साहब ने ये तजवीज़ दी, बड़ी तजवीज़, बड़ी अहम इम्पोर्टेंट। वो ज़रा सुने। तजवीज़ ये दी कि हम ख़ुद तो चूँकि बोंगे हैं, नलायक हैं और हम ख़ुद तो नए रूल नहीं बना सकते अमन को प्रमोट करने के लिए, तो जो UNO ने बनाए हुए हैं ना, हम वो वाले ले आएँ और सारे मुल्कों में अप्लाई कर दें तो हमारे मुल्क में क्या आ जाएगा? अमन आ जाएगा और तशद्दुद का, वायलेंस का क्या हो जाएगा? ख़ात्मा। अगले पॉइंट पर सार्क ममालिक का किरदार, रोल ऑफ सार्क कंट्रीज़, सार्क ममालिक का किरदार, रोल ऑफ सार्क कंट्रीज़। बेटे इसमें लिखा है कि 1998 में अंडरलाइन करें 10वां इजलास, वो बेटे श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में हुआ, यानी छठा भी हुआ 10वां भी हुआ। उसमें इंडिया के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी विद अपनी चारपाई और इधर से मोहम्मद नवाज शरीफ, ठीक है, वो गए और वहाँ बातचीत हुई कि हम सार्क के जितने भी ममालिक हैं इन सारे मुल्कों से किसका ख़ात्मा करेंगे? गुर्बत का, और क्या बढ़ाएंगे? बाहमी तावन। अगला लिखें तिजारती ताल्लुकात। टाइम नहीं बेटे, जल्दी जल्दी लिखें। अच्छा इसमें चेंज कर लें आप, क्योंकि ये हेडिंग शुरू में भी लिखी हुई है, लिहाजा यहाँ आप लिख लें बेटर रिलेशंस, अच्छे ताल्लुकात। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और ये आपस में एक दूसरे को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आलात वगैरह भी देते रहते हैं और तिजारत भी करते रहते हैं। अगले पॉइंट पर लिखें श्रीलंका का दौरा, विजिटेड टू श्रीलंका,
श्रीलंका का दौरा, विजिट ऑफ श्रीलंका। अंडरलाइन बेटा, 2016 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने श्रीलंका का दौरा किया और वहाँ जाके उनके साथ दिफा, सलामती, दहशतगर्दी का ख़ात्मा, तिजारत, साइंस, टेक्नोलॉजी समेत कई शोबों में मुआहदे हो गए। बस क्या हो गए? मुआहदे हो गए, अल्लाह जाने। बस उसके बाद ख़त्म। यहाँ लिखे करीबी ताल्लुकात, क्लोज रिलेशंस, करीबी ताल्लुकात। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं और ये दोनों मुल्क चाहते हैं कि पूरे साउथ एशिया में, बुक पर देख के बताओ क्या होना चाहिए? शाबाश शाबाश, क्या होना चाहिए? अमन होना चाहिए। शाबाश। ये बेटे मैंने आज के लेक्चर में आपको सार्क ममालिक में पार्ट 1 के तौर पर हमने ये इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, अभी 5 मुल्क और रहते हैं, यानी 4 और रहते हैं, 5वां तो पाकिस्तान है, तो 4 और हैं। उनके साथ हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में, कल ये MCQs और शॉर्ट के तौर पर हर सूरत आपको याद होना चाहिए, कल आपसे सुना जाएगा।